Hello guys, under the techniques of problem solving, we will learn decision table and its examples. Decision table. Decision table is just a tabular form of all conditions and actions. Exactly. अब हमारे पास जो डेटा है जिसमें कंडीशंस भी आ रहे हैं, एक्शंस भी आ रहे हैं, तो वो जो भी डेटा होगा हम उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को बोला जाता है डिसीजन टेबल। मैं आपके सामने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेता हूँ। क्लियर? जैसे मेरे पास एक ईमेल है। अब ईमेल पे मैंने कंडीशन लगा दी। मैंने कंडीशन ये लगा दी कि वो पैनल तभी ओपन होगा यदि आप उसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड डालोगे। तो इसमें कंडीशन कितनी दे दी मैंने? 2। तो ये होगी कंडीशन। अब उसके ऊपर मैंने एक्शन लगा दिया कि जब तक वो दोनों सही नहीं होंगे तब तक ये पैनल ओपन नहीं होगा। ये मैंने कंडीशन के ऊपर क्या लगा दिया? एक्शन लगा दिया। अगर उनमें से एक भी गलत होगा या पासवर्ड या यूजर नेम तो आपका पैनल ओपन नहीं होगा। ये काम किसके अंदर होगा? एक्शन के अंदर। कंडीशन क्या है कि जब तक आप यूजर नेम और आईडी, ठीक है, यूजर नेम आईडी और पासवर्ड, ये 2 कंडीशन है। तो ये होता है कंडीशन और एक्शन। अब पता चला। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे पास एक टेबल है। अब डिसीजन टेबल की बात हो रही है तो मेरे पास जो भी डेटा होगा वो कंडीशन और एक्शन का टेबल के थ्रू होगा। क्लियर? इसमें मैंने कंडीशन दी मार्क्स की कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 33 होंगे वो ही पास होगा। अब पास क्या है? यहाँ पर एक्शन है कि एक्शन क्या चाहिए। अगर कंडीशन दे दी मैंने कि मार्क्स 33 से ग्रेटर देन होगा, अब उस पर एक्शन क्या लेना है? एक्शन यही लेना है कि वो पास देना है मेरे को। बस मैंने एक ही एक्शन भी मैंने एक ही दी, कंडीशन भी मैंने एक दी। कंडीशन कितनी भी हो सकती है ये भी ध्यान रखना, और एक्शन भी कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक्शन भी एक लिया, कंडीशन भी एक ली। क्लियर? तो मैंने कंडीशन एक क्या ली कि अगर ग्रेटर देन है तो क्या हो? पास हो। बस अगर मैं ये देता कि वो लेस देन एक और कंडीशन और देता, अगर लेस देन हो तो मैं एक्शन एक और देता, क्या दिखाता? फेल दिखाता। क्लियर? ऐसा होता है। अब देखो इसमें कितनी एंट्री दी मैंने? 2 एंट्री दी। एक है एंट्री जो यस मतलब जिसके ग्रेटर देन है तो मैंने एक्शन दे दिया पास। दूसरा बोला नो तो मैंने एक्शन छोड़ दिया ब्लैंक। ये था सिंपल। क्लियर? इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ प्रिसाइज मैनर दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड। कहां पर यूज किया जाता है? जैसे आपके पास कोई टास्क है, एक उलझी हुई प्रॉब्लम है, ठीक है, जो स्टीक है आपके लिए, ठीक है, एक उलझी हुई प्रॉब्लम स्टीक है, तो वो इस टेबल के थ्रू इजिली सोल्व किया जा सकता है। ओके, तो ये था। और प्रिसाइज मतलब स्टीक, ठीक, अच्छे से सोल्व किया जा सके टेबल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन ड्राइव डिसीजन टेबल फ्रॉम डिसीजन ट्री। अब क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास डिसीजन टेबल है वो हम डिसीजन ट्री के थ्रू भी हम डिराइव कर सकते हैं। अब ये डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री मैंने अभी एक ईमेल का एग्जांपल दिया था, उसमें आप देखो कि ब्रांचेज बनती हुई जाएंगी। तो लेट्स इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास क्या है? कंप्यूटर कोर्सेज है, ठीक है। अब मुझे मैं क्या लगाता हूँ? इनके ऊपर कंडीशन लगाता हूँ। मैंने फर्स्ट कंडीशन लगाई 6 to 8th। क्या कंडीशन लगाई? 6 to 8th कर सकता है, ओके। सेकेंड मैंने कंडीशन लगा दी 9 to 12th कर सकता है। थर्ड मैंने कंडीशन लगा दी ग्रेजुएट भी कर सकता है। मैंने तीनों कंडीशन अलग अलग। अब देखो मैंने 3 कंडीशन दी। मैं 6 to ग्रेजुएट भी दे सकता था, लेकिन मैंने 3 कंडीशन दी क्योंकि मुझे एक्शन इन पे डिफरेंट लेने आ गई, इसीलिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। ओके, अब मैं एक्शन क्या लेता हूँ? एक्शन ये है फर्स्ट कि जो मेरे पास 6 to 8th होगा उसको 2000 देनी पड़ेगी। ओके, अब कंडीशन यहाँ पर 3 है और हर एक के ऊपर देखना एक्शन भी अलग अलग होगा। अब एक्शन तो एक कंडीशन के लिए एक एक्शन हुआ, मैं यहाँ पर 2 एक्शन भी दे देता हूँ। क्या? अगर मान लो उसने पहले कोई वेव डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर का 3 मंथ का कोई भी, तो उसका जो 2000 फीस लगेगी उसमें से 1000 डिस्काउंट होगा उसका। तो देखो एक कंडीशन के लिए 2 एक्शन हो गए। ओके, ऐसे ही सेम मैंने दूसरी पे लगा दी 9 to 12th 5000 उसकी क्या होगी? फीस होगी। और अगर उसने एक वेब डिप्लोमा कर रखा था 2000 उसका डिस्काउंट होगा। ऐसे ग्रेजुएट के लिए 7000 एंड डिस्काउंट फॉर 3000। ओके, तो ऐसे आप देखोगे ये शेप जो बनती जा रही है ये एज अ ट्री बनती हुई जा रही है। समझ आया? अब इसी को हम टेबल के थ्रू देख लेते हैं, डिसीजन टेबल, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस अब डिसीजन टेबल पे है। तो इसको डिसीजन टेबल पे देखते हैं। तो मेरे पास एक डिसीजन टेबल आई, जितनी कंडीशन थी मैंने कंडीशन कॉलम में लिख दी कि मेरे पास कंडीशन क्या है, ये है। ओके, और एक्शन लिए थे वो मैंने ये दे दिए, फीस और डिस्काउंट। ओके, अब आप देखोगे कि मेरे पास एंट्री 1 आई। पहली मेरे पास क्या आई? एंट्री 1 आई। एंट्री 1 आई तो वो आई मेरे पास 9th और 12th में। उसने
उसको करना है, लेकिन उसने वेव कोर्स भी कर रखा है, वेव डिप्लोमा भी कर रखा कंप्यूटर का, और वो है कौन सी क्लास में, 9th और 12th के बीच में है। तो उसकी फ़ीस कितनी थी, 5000, और डिस्काउंट भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि वेव कर रखा था, ये दिया। दूसरी एंट्री है यस, लेकिन उसके पास वेव नहीं है, तो उसकी पूरी फीस लगेगी 2000, और ये 6 to 8 था। एंड नेक्स्ट में एंट्री आई वो फिर से 9th और 12th आई, थर्ड एंट्री, और उसमें भी वैसी सेम फीस लगेगी जो 1 में थी, क्योंकि उसने वेव का भी किया हुआ है। फोर्थ एंट्री मेरे पास ग्रेजुएट की आई, लेकिन इसने वेव का नहीं किया हो, तो 7000 फुल फीस लगेगी। तो ये जैसे जैसे आप कैच कर पा रहे हो कि जो एक्शन काम कर रहा है वो हर एक एंट्री के ऊपर काम कर रहा है, हर एक एंट्री के ऊपर, ठीक है, ये एक दूसरे से लिंक होता हुआ जा रहा है। अब इसी के आधार पर क्या बन जाते हैं, टेबल के कंपोनेंट बन जाते हैं। अब ध्यान दो, ये हमारे पास क्या कंडीशन, तो हम इनको बोलेंगे कंडीशन स्टब। ये हमारे पास है एक्शन, तो हम इसको बोलेंगे एक्शन स्टब। अब ये हाँ देखो, हर एक एंट्री आ रही है जो किससे चेक हो रही है, इस कंडीशन से, कोई भी इस कंडीशन से चेक हो रही है, बिल्कुल ये एंट्री है, ये भी इनसे चेक हो रही है, तो इनको हम बोलेंगे कंडीशन एंट्रीज। ओके, कंडीशन एंट्रीज। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्शन। हर एक एंट्री के लिए एक्शन बनेगा कि उसके लिए क्या एक्शन होगा, इसके लिए क्या एक्शन होगा, इसके लिए क्या एक्शन होगा, और इसके लिए क्या एक्शन होगा, तो इसको बोलेंगे हम एक्शन एंट्री। तो अब हम इनके 1 by 1 कंपोनेंट भी जान लेते हैं। पहला आता है हमारे पास कंडीशन स्टब। हेयर वी चेक ऑल कंडीशंस। अब आपको ये कॉलम दिखाई देगा, यहाँ पर क्या होगी, आपके पास ऑल कंडीशन दी होगी, तो इस कॉलम को क्या बोला जाता है, कंडीशन स्टब। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन स्टब। हेयर वी टेक एक्शन ऑन एग्जीक्यूटेड कंडीशन। बिल्कुल, जो आपके पास कंडीशन पास आउट हुई है, जो आपने ये कंडीशन ली है, ये देखो ये सारी कंडीशन, और इसी कंडीशन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक्शन लगाते हैं। ये जो आपको कॉलम दिखाई देगा, क्लियर। फीस और डिस्काउंट का मैंने 2 एक्शन ले लिए इनके ऊपर। ओके, थर्ड पॉइंट, हेयर वी चेक ऑल गिवन कंडीशंस अंडर द कंडीशन स्टब। इसको बोला जाता है कंडीशन एंट्रीज। अब आपके सामने ये कॉलम दिखाई देगा, इसके ऊपर क्या है, सारी कंडीशन एंट्रीज है, जो हर एक एंट्री किससे रिलेट करेगी, कंडीशन से। तो ये कहा गया है हेयर वी चेक ऑल कंडीशन, जो भी हमारे पास कंडीशन आएगी, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, वो किसके अंडर चेक होगी, वो कंडीशन स्टब के अंडर चेक होगी। ओके, फोर्थ पॉइंट, एक्शन एंट्रीज टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन ईच ऑफ कंडीशन एंट्री अंडर द एक्शन स्टब। अब हमारे पास ये आपको दिखाई देगा कॉलम, तो इसमें देखोगे आप हर एक एक्शन पड़ा है, एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, एक्शन 4, और हर एक एक्शन कहाँ से चेकअप हो रहा है, इस एंट्री से। इसका एक्शन अलग है, इसका एक्शन अलग है, इसका एक्शन अलग है, और लेकिन ये भी किसके थ्रू चेक कर रहा है, एक्शन स्टब के थ्रू। तो ये थे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स, कंडीशन स्टब, एक्शन स्टब, कंडीशन एंट्रीज, एक्शन एंट्रीज। तो ये मेन कंपोनेंट रहते हैं, चाहे आपके पास कोई भी डिसीजन टेबल हो प्रोग्रामिंग की, उसके अंदर ये मेन 4 कंपोनेंट्स हमेशा रहेंगे, कंडीशन स्टब, एक्शन स्टब, कंडीशन एंट्रीज, एक्शन एंट्रीज। तो ये था हमारे पास डिसीजन टेबल। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं टॉप बॉटम रूल प्रोग्रामिंग का। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, थैंक यू।